सर हमारे कल्चर में एक शब्द है परब्रह्म, मतलब इट ऑल एनकम्पसिंग गॉड, जिसे गॉड कहा जाता है, अल्लाह, रब, ओवर आर्चिंग गॉड। और फिर हमारे कल्चर में कृष्ण भगवान भी है, विष्णु भगवान है, शिव जी है, ब्रह्मा है। तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते कैसे हो? मतलब जब हम मान लो शिव जी की पूजा कर रहे हैं या कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्या हमें परब्रह्म के भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, या हमें कोई स्पेसिफिक उनके एनर्जीज मिल रहे हैं, शिव जी के एनर्जीज मिल रहे हैं? मान लो हम माता की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ माता के एनर्जीज मिल रहे हैं, या क्या हो रहा है स्पेसिफिकली जब आप एक भगवान की पूजा करते हो? ऐसे क्यों होता है कि कोई कोई लोग गणेश जी की पूजा ज़्यादा करते हैं, कोई कोई लोग माता की पूजा ज़्यादा करते हैं? चलो इसका उत्तर समझने के लिए पहले यहाँ से शुरू करें। एक विवाद चलता है हमारे यहाँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार ही है, कुछ लोग कहते हैं वो निराकार ही है। तो ये एक आपस में वाद विवाद चलता है कि भगवान का रूप है या नहीं, तो पर ब्रह्म का आकार है या नहीं है। अब ये जो संसार है ये साकार है, और संसार को बनाने वाला पर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म में इतनी शक्ति तो है कि अगर हम संसार को साकार बना सकते हैं तो स्वयं भी साकार बन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम कहें कि भगवान साकार नहीं हो सकता तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान का मतलब उसमें इतनी शक्ति है कि वो साकार भी हो निराकार भी हो। तो ये दोनों उस एक के दो स्वरूप हैं। अब हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि ये विभिन्न स्वरूपों में अंतर नहीं है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम समतम बहुधा कल्पयन्ति, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर। वो एक सर्वशक्तिमान ने अपने अनेक रूप बना लिए। तो वो रूपों में अज्ञानी लोग भेदभाव मानते हैं। राम नाम सकलते अधिका, कृष्ण नाम सकलते अधिका इत्यादि। लेकिन वेद व्यास जो भगवान के ही अवतार थे, उनने कहा सर्वे पूर्णा, सब अवतार पूर्ण है। वो जैसी लीला करनी थी भगवान को उतनी शक्ति उन्होंने प्रकट कर दी जिस अवतार में। अब मान लो कि किसी को मच्छर मारना है तो वहाँ पर डबल बैरल गन तो लेगा नहीं। तो इसी प्रकार से जिस अवतार में जैसी लीला करनी थी भगवान शक्ति प्रकट कर दी, लेकिन सब अवतारों में सब शक्तियाँ। तो इसीलिए हम किसी भी भगवत स्वरूप की आराधना करें, हमें उस पर ब्रह्म का ही फल मिलेगा। पर सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मतलब ब्रेवरी के लिए माता की पूजा करो, स्थिरता के लिए गणेश जी की पूजा करो? इसका लॉजिक क्या होता है? वो प्रारंभिक कक्षा है। लोगों के मन में है कि भाई गणेश जी की आराधना करने से बाधाएं चली जाएंगी, तो क्या श्री कृष्ण की आराधना करने से बाधाएं नहीं जाएंगी? वो सब की आराधना करने से जाएंगी। लेकिन प्रारंभ में लोग कुछ गुण एक स्वरूप से एसोसिएट कर देते जी। फैक्ट यह है कि सब स्वरूपों में सब गुण है। तो शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना को प्रचलित कर दिया। तो हमारे भारतवर्ष में घर घर में लोग पंचदेव की उपासना करते हैं। शक्ति यानी दुर्गा, सूर्य यानी सूर्य नारायण, गणेश शिव, और विष्णु तत्व राम कृष्ण इत्यादि। तो ये एक फर्स्ट स्टेज में हम 5 देवों की उपासना करते हैं। अब 5 में मन को लगाओगे तो एक में भी नहीं लगेगा। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जब चाहते हो कि हम विशेष रूप से मन को लगाएं तो एक को चुन लो और उसमें मन लगा दो तो सबसे प्रेम हो जाएगा।